हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेस में। दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे मंडी परिषद परीक्षा 2019 के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ठीक है, जीएस का प्रैक्टिस सेट होगा, ये पार्ट थर्ड है। इसके पहले हमने आपको 2 पार्ट्स दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले वो भी देख लीजिए, डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये बेनिफिट देंगे। तो चलिए यहाँ पे पार्ट थर्ड के बारे में हम देखते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियोज आपके काम के हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहें और आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो बहुत अच्छा जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहता है कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है, तो वो है कथक। ठीक है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता है, तो आपको भी पता है कि वो राज्य है हमारा केरल, जहाँ पे साक्षरता सबसे ज़्यादा है। तो टोटल यहाँ पे हम 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि आपको भी पता है कि मंडी परिषद की परीक्षा में सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों ये किया था राजा राम मोहन राय ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है, तो दोस्तों वो देश है दक्षिण अफ्रीका, यानी कि इंग्लिश में हम कहें तो ये साउथ अफ्रीका हो जाता है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, अगर क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात करें तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण हमारा जो है वो मत्स्य पुराण है। एक्चुअली ये सबसे पुराना और ऑथेंटिक भी है, क्योंकि इसी का प्रमाण हमारे पास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट लेवल का पेपर है और यहाँ पे यूपी है हमारा स्टेट जहाँ पे ये पेपर होगा, तो आपको थोड़ा बहुत यूपी के बारे में भी पढ़ना होगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट वो प्रोवाइड करूँ जो एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे मंडी पर्सन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, आप हमें ज़रूर ये बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा है इन 50 क्वेश्चन में, आपको कितने आते हैं, ये ज़रूर आप देखते हुए चलिएगा। ठीक है, तो वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, मुझे लगता है कि एवरेज स्टूडेंट 35 तो आराम से कर लेगा। तो ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन भी आप इसको समझ सकते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको भी पता है ये खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में भारत कोकिला यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता था, तो आप भी जानते हैं कि ये था सरोजनी नायडू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हम भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं, तो ये करते हैं उपराष्ट्रपति को। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं आप हैं तो सरल, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये गलत भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो दोस्तों वो होता है आंत। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो वो है मीथेन। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करती है, तो वो है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है, तो 80 डेसिबल से अगर ज़्यादा है तो उसके ज़्यादा अगर ध्वनि है तो उसको शोर कहा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको भी पता है कि वो 8 मार्च को है। भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, जो कि हमारे स्टेट यानी कि यूपी से ही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो देखिए चौथा स्थान है। पहले पे है राजस्थान, ठीक है, दूसरे पे है एमपी और तीसरे पे है महाराष्ट्र। ठीक है, पहले आंध्र प्रदेश भी था, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के होने मतलब डिवाइड होने से वो थोड़ा सा नीचे चला गया है, और अब चौथे पे आ गया है हमारा यूपी। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पे है। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये है दूसरा। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला, तो वो है बीपी सिंह। ठीक है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, तो वो है 60 और 500। ठीक है, अन्य में से कौन में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है, तो वो होता है वर्क ग्रुप का नाम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी कि एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है, तो एक्सेल का होता है ये जिसको हम कह सकते हैं एक्सटेंशन फाइल। ठीक है, तो ये है .xlx। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कंप्यूटर में निम्न में कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है,
तो इनपुट जो डिवाइस नहीं है वो है प्रिंटर। हमने आपको बताया है कि इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं, आउटपुट डिवाइस किसको कहते हैं। तो कंप्यूटर के जो वीडियोज़ हैं हमारे वो भी आप देखिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 11 जुलाई को। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो वो है फेफड़ा। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है, तो इसका आंसर होगा 55 to 60%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, तो वो सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ये पुराना है, लेकिन हाँ कभी कभी नंबर से भी पूछे जाते हैं। तो निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है, तो 43वें की अगर हम बात करें तो जस्टिस टी.एस. ठाकुर थे। अब आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दूंगा होमवर्क के लिए कि इस समय जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन से नंबर के हैं और कौन है। ठीक है, तो आप इसका हमें जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था, तो 1605 से लेके 1627 तक का था जहांगीर का शासनकाल। आपको सारे मुगल काल का में जो शासनकाल है वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है, तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनको आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालचारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे। इनको सी राजगोपालचारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि चक्रवर्ती कहाँ से आ गया। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है, तो वो है बिरहा। आप सुने होंगे बिरहा अगर यूपी से हैं तो। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ऊँट को। हमारे प्लेनेट पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो दोस्तों वो है सूर्य। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें आगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 25 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था, तो वो है बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 89, वैसे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 39। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 324 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, तो वो है 1 घंटा का। ये प्रश्न अवधि भी होता है जहाँ पे बताया नहीं गया रहता है कि हम किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है जवाहरलाल नेहरू। चिल्का झील स्थित है कहाँ पे, ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, कि चिल्का झील कहाँ पे है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं, एक तो मुख्य न्यायाधीश कौन है, कौन से नंबर के हैं वो, और चिल्का झील कहाँ पे है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, ये है लाल कृष्ण आडवाणी की। ठीक है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग आज़ादी पार्क का नाम दिया जाता है, कहाँ स्थित है, तो वो है मेरठ में, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो यहीं से हुई थी, तो इसीलिए इसको अब ये नाम दिया गया है। ठीक है, 2 कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक गया है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है, तो बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, तो वो है सतलज नदी, जिसका उद्गम भारत में नहीं है, इन चारों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में देश में सबसे पहले खादी मॉल की स्थापना किए जाने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है, तो वो है झारखंड। ठीक है, झारखंड के द्वारा की गई है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाल ही में देश के किस राज्य द्वारा जुलाई में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का आयोजन किया गया है, तो वो होगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, राष्ट्रीय ओलंपियाड 2018 कहाँ आयोजित किया गया था, तो वो किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सबरी संकल्प योजना संबंधित है गर्भवती महिलाओं, ऑप्शन नंबर सी, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के कुपोषण से बचाने हेतु। तो ये दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और ये एक बुक से लिया गया है। तो मैंने आपसे बोला भी था कि उस बुक का सारा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपने वो बुक नहीं लिया है तो इसका PDF मैं अपने जो चैनल है उसमें भी भेज दूंगा आपको, यानी कि आपको सारा PDF भी मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम के चैनल पे भी मिल जाएगा आपको। तो वीडियो कैसा लगा ये प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।